कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सिर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। काफी आजमी का लिखा हुआ गीत, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आइए बच्चों, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर अरुणेश कुमार के साथ आपका स्वागत है और हम आज आपको इसकी व्याख्या बताएंगे। कैफी आजमी जी का लिखा हुआ कर चले हम फिदा काव्यांश की व्याख्या है। इसकी सबसे पहले तो पृष्ठभूमि समझ लीजिए कि रूपरेखा क्या है। इस गीत में युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म है हकीकत। ये गीत उसके लिए लिखा गया था। ये हकीकत फिल्म के लिए गीत लिखा गया था। ये ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज बयां करता है जिन्हें अपनी देशभक्ति पर नाज है। इसी के साथ उन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, जिनसे उन्हें अपेक्षाएं हैं। वे देशवासी कोई और नहीं, हम और आप ही हैं, क्योंकि देश हमसे और आपसे बनता है, किसी ज़मीन के टुकड़े से नहीं बनता है। अतः हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने देश एवं देशवासियों के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी, निष्ठा, श्रद्धा के साथ निर्वहन करें, पालन करें। तो आइए हम एक एक करके मीनिंग्स के साथ इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। तो कर चले हम फिदा। फिदा अर्थात न्योछावर। फिदा का अर्थ क्या है? न्योछावर। जानो तन, जान और शरीर, जान और शरीर, जानो तन, शरीर और प्राण दोनों। साथियों, हे साथियों, और बाकी जो तुम्हारे हवाले, अर्थात तुम्हें मैं ये वतन सौंप रहा हूं। देशवासियों से एक वीर सैनिक कहता है। युद्ध भूमि में सैनिक देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करते समय अन्य साथियों से कहते हैं कि कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हे साथियों, हम तो देश की रक्षा के लिए अपना शरीर, जान और तन सब कुछ न्यौछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब तुम्हारे अर्थात आपके ही हवाले, अर्थात आपको ही मैं ये वतन, वतन अर्थात मैं अपना देश, अपना राष्ट्र, आपको ही मैं सौंप रहा हूं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। वीर सैनिक क्या कहता है कि हमारी सांसें रुकती गईं, थमती गईं। थमती गईं अर्थात रुकने लगी। ठंड के कारण हमारी नब्ज अर्थात नाड़ी भी जमने लगी। नब्ज जमती गई। नब्ज मतलब नाड़ी। नाड़ी समझते हैं आप? नसें समझ लीजिए। नसें जमने लगी बर्फ के कारण, ठंड के कारण। यानी हमारा सैनिक बर्फ में भी है, हमारा सैनिक ग्रीष्म में भी है, हमारा सैनिक मीडियम में भी है, हमारा सैनिक रेगिस्तान में भी है, हमारा सैनिक वहां है जहां आप सोच नहीं सकते। हमारा सैनिक हमारे देश की रक्षा करता है। वो किस किस हालात में करता है, हम और आप केवल घरों में बैठकर आनंद मनाते हैं, लेकिन इस आनंद के पीछे किसका हाथ है? हम खुशियां मनाते हैं, खुशियों के पीछे किसका हाथ है शायद आपको नहीं पता। वो एक सैनिक ही है। तो वो सैनिक क्या कहता है कि मेरी सांस थमने लगी, मेरी सांस रुकने लगी, मेरी नब्ज, मेरी नाड़ी जमने लगी है बर्फ के ठंड के कारण। फिर भी हमने अपने बढ़ते हुए कदमों को नहीं रुकने दिया, रोका नहीं, और हमारे सर कट गए, हमारी गर्दनें कट गईं। इसके लिए हमें कुछ भी गम नहीं है, हमें कोई गम, गम अर्थात दुख, अर्थात शोक, मुझे कोई शोक नहीं है। परंतु मुझे ये गर्व है कि मैंने सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मैंने हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया। ये मुझे गर्व है। और मरते मरते रहा बांकपन साथियों। बांकपन समझते हैं आप? बांकपन का अर्थ क्या होता है? बांकपन का अर्थ होता है साहस, जवानी का उत्साह। साहस और जवानी के उत्साह को क्या कहते हैं? बांकपन। मरते मरते भी हम में साहस रहा साथियों। और हे साथियों, अब इस देश को मैं आपको सौंपता हूं और आप इसकी रक्षा करना। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर
जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। हे साथियों, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर मौसम अर्थात ऋतुएं। ये युद्ध भूमि में उपस्थित सैनिक अन्य सैनिकों से कहता है, हमारे देशवासियों से कहता है कि जीवित रहने के तो अनेक अवसर मिलते हैं, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर ये जो देश पर जान देने की रुत, अर्थात रुत माने ऋतु, मौसम, ये जो देश पर प्राण न्यौछावर करने की जो रुत है, रुत अर्थात समय है, मौसम है, रोज नहीं आता। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे। रुसवा अर्थात बदनाम, रुसवा माने बदनाम, रुसवा मीन्स बदनाम। हुस्न और इश्क, जवानी की अवस्था ही अवस्था होती है, वो अवस्था है जिसमें हुस्न और इश्क, जिसमें सौंदर्य, हुस्न मीन्स क्या होता है, हुस्न मीन्स क्या होता है, सौंदर्य, इश्क प्रेम, इश्क क्या होता है, प्रेम, रुसवा करे अर्थात बदनाम करे। तो ये जो जवानी है, इसी अवस्था में हमें सौंदर्य, प्रेम और जोश चरमोत्कर्ष पर होता है। और यदि उस जवानी में देश की रक्षा करते हो खून नहीं बहाया तो वो जवानी व्यर्थ है। यानी युवाओं को देश की रक्षा के लिए आगे हमेशा रहना चाहिए। यानी हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, जो जवानी खून में नहीं नहाती। देश के सैनिक क्या कहते हैं कि हे साथियों, जो जवानी, जो युवावस्था खून से लथपथ नहीं होती, अपने देश के लिए खून नहीं बहाती, अपने देश के प्रति न्यौछावर नहीं होती, अपने देश के लिए खून बहाकर उसमें नहाती नहीं है, वो हुस्न और इश्क दोनों को समझ लो बदनाम करती है। वो जवानी अच्छी नहीं होती, रुसवा करे, बदनाम करती है। हुस्न अर्थात सौंदर्य और प्रेम दोनों को बदनाम करती है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। हे साथियों, आज धरती दुल्हन बनी हुई है हम सैनिकों की वजह से। आज धरती कैसी बनी हुई है, दुल्हन है। हमें उसकी रक्षा करना चाहिए, हमें सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। हे साथियों, अब ये वतन आप सबके हवाले है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की नबीरान हो। देश का सैनिक लड़ते हुए युद्ध भूमि में क्या कहता है, बलिदानी सैनिक अन्य साथियों से क्या कहता है कि मेरे सैनिक साथियों, हमने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उसकी राह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए। राह कुर्बानियों की न वीरान हो। वीरान अर्थात सुनसान, कुर्बानियां अर्थात बलिदानों की, राह अर्थात रास्ता। बलिदानों का मार्ग, बलिदानों का मार्ग कभी सूना नहीं होना चाहिए। हे साथियों, कुर्बानियों की राह कभी वीरान नहीं होनी चाहिए। तुम रोज के रोज नए नए काफिले, काफिले समझते हो, काफिले अर्थात यात्रियों का समूह, युद्ध भूमि में लड़ने वाले यात्रियों का समूह, रोज का रोज तुम काफिले समूह सजाते रहना। फतह का जश्न, फतह, फतह अर्थात जीत का, जीत का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। यानी उन्हें बलिदान के लिए सहर्ष आगे आते रहना चाहिए। किसको, युवाओं को। एक बार हमने ये संघर्ष कर लिया, बलिदान का उत्सव मना लिया, तो फिर अगला उत्सव विजय का ही होगा। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। यानी हमने एक बार अगर ये संघर्ष, ये बलिदान, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। फतह का जश्न अर्थात फतह का उत्सव, अर्थात जीत का उत्सव इस जश्न के बाद, इस उत्सव के बाद ही होगा। इस संघर्ष और बलिदान का उत्सव अगर मना लिया तो अगला जीत का उत्सव तभी होगा। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, जिंदगी मौत से इस समय गले मिल रही है, और ये जश्न हमारी जीत का, ये उत्सव हमारी जीत का उसको उत्सव होगा। इसके बाद तमाम उत्सव हम मनाते रहेंगे। अभी तो बलिदानों का उत्सव जारी है। बांध लो अपने सर पर कफन साथियों। हे साथियों, अपने सिरों पर कफन बांध लो।
बलिदान के पथ पर हमें विजय अवश्य प्राप्त करना है। देखो आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले से लगा रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि संघर्षशील युवाओं, नवयुवकों, उत्साहपूर्वक बलिदान देने को तैयार हो जाओ मेरे साथियों। देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है। तुम अपने सिरों पर कफन बांध लो। क्या बांध लो? कफन बांध लो। अपने सिरों पर कफन बांध लो। कफन समझते हो? शवपट यानी लाश को उठाने वाला कपड़ा कफन कहलाता है। तो हम तो बलिदान होकर इस दुनिया से जा रहे हैं। अब ये हवाले तुम्हारे ही वतन है। अपने सिरों पर कफन बांधो, क्योंकि हम सबको आज़ादी का जश्न मनाना है। आगे देखिए, अंतिम पंक्तियां हैं। खींच दो अपने खून से जमी पे लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ गर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम हो तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खून अर्थात ब्लड यानी कि रक्त, जमी अर्थात धरती पर, लकीर यानी कि निशान बना दो। अपने खून से जमीन पर लक्ष्मण रेखा खींच दो। देश के लिए शहीद होने वाले सैनिक मृत्यु को गले लगाने से पहले अन्य सैनिकों को क्या समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपने खून से धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो कि इस तरफ आने पाए न रावण कोई, इस तरफ कोई भी रावण ना आने पाए, और उसके हाथों को उठने से पहले तोड़ दो। उस रावण के हाथों को उठने से पहले तोड़ दो, और सीता का दामन अर्थात सीता माता जैसी धरती की, हमारे भारत भूमि का आंचल कोई न छूने पाए। क्योंकि हे साथियों, तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे हवाले ही ये वतन करके जा रहा हूँ। तुम इसको संभालना, तुम इसको संभालना। दोस्तों, मैं अगर बात करूँ भाषा की, तो भाषा सरल है, सहज है, और भाषा के अंतर्गत उर्दू शब्दों को समुचित उपयोग इसका किया गया है। उर्दू शब्दों का समुचित इसको पिरोया गया, उर्दू शब्दों का समुचित प्रयोग किया गया है। भावाभिव्यक्ति में सक्षम है भाषा। भाषा प्रभाव उत्पादक है, हम सबके हृदयों में समाने वाली है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है अंतिम पंक्तियों में, और समस्त कविता में संगीतात्मकता, लयात्मकता मौजूद है। गे पद भी है, यानी वीर रस संपूर्ण में ओज गुण के साथ साथ ओज गुण है, और जहाँ पर ओज गुण होता है वहाँ पर वीर रस भी होता है। क्या? वीर रस भी होता है। उत्साह वर्धन का काम इस कविता में है। चलिए बच्चों, मैं अगले बार आपके लिए अगली कविता लेकर के आऊँगा। आत्म त्राण अगला लेसन आपका है, तो देखना मत भूलिए। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से फुल कोर्स A to Z चीज़ें 100% तैयारी, 100% मार्क्स के साथ ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वरना PDF कोई नहीं आपको दे पाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर ही मैं PDF देता हूं। और वेबसाइट का लिंक भी है, वहां से आप ढेर सारा स्टडी मटेरियल स्टडी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।